हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स उसके अंदर एक चैप्टर इंडेक्स नंबर, आज उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 2 के अंदर स्पेशलिस्ट हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी चीज़ देखेंगे। थ्योरी मतलब उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, यूजेस, है ना, ये सारी चीज़। और हम लोग फार्मूले का एक फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, इतने ही फार्मूला आपको इस इंडेक्स नंबर के अंदर पढ़ना है, उसके बाद और कुछ पढ़ना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आप इस पार्ट को मत देखिएगा, केवल इस पार्ट को देखिएगा। ठीक है, इस पार्ट में यहाँ पे लिखा है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की क्या खासियत है, फीचर्स। ठीक है, फीचर्स मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। तो पहली फीचर कह रहा है कि रिलेटिव चेंजेस। इंडेक्स नंबर हमेशा जो चेंजेस दिखाता है वो रिलेटिव दिखाता है। रिलेटिव कहने का मतलब एज अ रिलेशन। किस फॉर्म में? रिलेशन के फॉर्म में। मान लीजिए बर्गर का प्राइस 2015 में 20 रुपया था, 2020 में 40 रुपया हो गया। तो 15 के कंपैरिजन में 20 में कितना आपको प्राइस में चेंज आया? तो 15 के रिलेटिव आपको 2020 का क्या निकाला जाएगा? प्राइस इंडेक्स। तो ये एज अ रिलेटिव चेंजेस दिखाता है। पॉइंट नंबर 2, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। यानी इंडेक्स नंबर जब भी कोई आपको रिजल्ट देता है तो वो एज अ क्वांटिटी देता है, लाइक 200%, लाइक 300%, लाइक 100%, लाइक आपको 20%, है ना। जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव के फॉर्म में आंसर आता है। पॉइंट नंबर 3, एवरेजेस। मान लीजिए बहुत सारी कमोडिटी है, राइस है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स हैं। तो आप इनका अगर इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो इन तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए आप इजीली क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा आपको कमोडिटी है तो वहाँ पे उसका एवरेज निकाल के हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करते हैं। तो ये आपकी इसकी विशेषता है। पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 3, मेरिट्स या फिर बोल दे एडवांटेजेस या फिर बोल दे यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। तीनों का जवाब एक ही होगा। मेरिट्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, तीनों का आंसर सेम ही होगा। यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन जिस फॉर्म में तैयार हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर एक ही होगा। पहली इसकी यूजेस ये है कि मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, द वैल्यू ऑफ मनी। कह रहा है कि हम इंडेक्स नंबर के यूज कर हम इंडेक्स नंबर को यूज कर प्राइस के लेवल को मेजर करते हैं। किसके? प्राइस के लेवल को मेजर करते हैं या फिर मनी के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे कंट्री के अंदर हर एक कमोडिटी की जो प्राइस है क्या हो रही है, राइज। कमोडिटी मतलब कोई चीज, हर एक कमोडिटी की प्राइस राइज हो रही है। तो हम प्राइस इंडेक्स का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आने वाला है या डिफ्लेशन आने वाला है, महंगाई आने वाली है या मंदी आने वाली है। आपको हम किसका यूज करके निकाल सकते हैं? इंडेक्स नंबर का। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, नॉलेज ऑफ द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम इंडेक्स नंबर का यूज कर हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड को हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी इनकम जो है 10,000 से इंक्रीज कर गई, तो हम ये बोलेंगे कि मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर गई। ऐसा नहीं है। आप देखें कि मेरे इनकम के प्रोपोर्शनेट चीज़ों की प्राइस भी बढ़ी है क्या? अगर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, तो नो इफेक्ट। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे पहली थी ऐसे अभी है। मान लीजिए केवल आपकी इनकम बढ़ रही है, प्राइस कांस्टेंट है, तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ को रिफर करेंगे। तो हम अगर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंप्यूट करें तो केवल इनकम से नहीं बल्कि उस कमोडिटी के प्राइस से भी हमें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसका यूज करते हैं इंडेक्स नंबर का। तीसरा, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज। हम सैलरी का एडजस्टमेंट करते हैं और फिर उसे अलाउंस भी करते हैं। अलाउंस का मतलब उसको हम लोग अनुमति बोल दें, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजमेंट बोल दें। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि आपको 2015, ठीक है, 2015 में जो मेरी सैलरी थी मान लीजिए 10,000 रुपया, ठीक है। और 2015 में चीज़ों की प्राइस भी कम थी। लेकिन 2020 में
चीज़ों की प्राइस बढ़ गई लेकिन मेरी सैलरी उतनी नहीं है, तो हम क्या क्लेम करेंगे अपने इंडस्ट्री या हम जहाँ वर्क करते हैं, हम क्या क्लेम करेंगे कि मेरी इनकम भी बढ़ाई जाए, मेरी सैलरीज को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, सैलरी को भी एडजस्ट किया जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू प्राइस के अनुसार। तो ये किसके वजह से किसके हेल्प से होता है, इंडेक्स नंबर की सहायता से इसे हम लोग कंप्यूट करते हैं, यानी हम सैलरी को भी एडजस्ट करते हैं इंडेक्स नंबर का यूज़ करके। क्योंकि हमारी अगर सैलरी सेम है और चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है तो हम अपने जो डोमेस्टिक जो अपना एक्सपेंस है हम उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आइए पॉइंट नंबर 4, यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। ये यूजफुल किस में होती है, बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस वर्ल्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ये समझना है कि इंडिया में कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्राइस तेज़ी से बढ़ने से क्या होगा कि अब उसके प्रोडक्शन में समस्या आ सकती है। अब बहुत सारे बिजनेसमैन ये सोचेंगे कि मैं इसका फ्यूचर में प्रोडक्शन करूं कि ना करूं। तो ये भी डिसीजन जो है किस चीज़ से लिया जाता है, इंडेक्स नंबर का ही यूज़ करके लिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन से भी संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें इंडेक्स नंबर से मिलती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको इंडिया में जो प्रोडक्शन का जो वे होता है, 2 वे होते हैं। एक एग्रीकल्चर से चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहते हैं, एक इंडस्ट्री से चीज़ प्रोडक्शन होती है जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। इस साल क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो है आपको रेट बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और इंडस्ट्री से कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्री बहुत कम है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को एनालाइज करेगी और आपको डिसीजन लेगी कि हमें इंडस्ट्री भी अब इंडिया में लगानी चाहिए, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी प्रोडक्शन से भी संबंधित जो जानकारी होती है ना, वो किससे मिलती है, इंडेक्स नंबर के यूज़ करने से या इंडेक्स नंबर का यूज़ करने से। ओके, पॉइंट नंबर 6, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड से भी संबंधित जानकारी हमें इंडेक्स नंबर से ही मिलती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे इंडिया में इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया में इंपोर्ट भी होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट कितने परसेंट से होता है, इंपोर्ट कितने परसेंट से होता है। अब इस चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 7, यूजफुल टू पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट। ये पॉलिटिशियंस के लिए भी यूजफुल होता है और गवर्नमेंट के लिए भी। आइए पॉलिटिशियन के लिए कैसे यूजफुल होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो समय समय पे क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, इकोनॉमिक्स में चेंजेस लेकर आते हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आते हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो लेकर आते हैं वो किस बेस पर लेकर आते हैं, वो इंडेक्स नंबर के बेस पर लेकर आते हैं। देखते हैं कि हमारे इंडिया में किस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, किस चीज़ की प्राइस घट रही है ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, यानी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती है, यानी इसके पॉलिटिशियन के भी यूज़ में ये इंडेक्स नंबर आता है। फिर गवर्नमेंट में कैसे है, मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई चीज़ की प्रोडक्शन या किसी चीज़ की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या हो रही है, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि गवर्नमेंट सोचेगी कि कुछ चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें थोड़ा सा टैक्स कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये टैक्स कम करना है, कितने परसेंटेज से कम करना है, तो ये कम करने का भी जो डिसीजन है वो इंडेक्स नंबर का ही यूज़ करके हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, लेती है डिसीजन। ये आपको हो गया क्या चीज़, मेरिट्स बोलते हैं, एडवांटेजेस बोलते हैं या फिर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिमेरिट्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की क्या खामियां हैं उसको भी देखेंगे हम लोग। लिखा है कि नॉट कंप्लीटली ट्रू, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो कंप्लीटली ट्रू नहीं है मतलब हाफ ट्रू है, आधा सही है। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको मैं बता दूं एक चीज़ कि जो इंडेक्स नंबर निकलता है हर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए निकलता है। अगर आपने 2 3 4 आपने ऑब्जेक्टिव लिया है तो उसके लिए सभी का अलग अलग आपको इंडेक्स नंबर निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल हमने प्राइस ऑब्जेक्टिव लिया तो प्राइस का इंडेक्स नंबर अलग आएगा।
मैंने कोई क्वांटिटी लिया ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में तो उसका इंडेक्स नंबर अलग आएगा। तो कह रहा है कि पूरी तरीके से सही नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव बदल जाए तो आपको इंडेक्स नंबर की वैल्यू भी बदल जाती है। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। हम अपने इंडेक्स नंबर को किसी और कंट्री के इंडेक्स नंबर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट। इकोनॉमी क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर इकोनॉमी अलग अलग है तो उनके इंडेक्स नंबर निकालने का भी आपको क्या हो जाएगा? अलग अलग वे हो जाएगा। तो ये इसकी खामियां हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइम के डिफरेंस भी इसके खामियां हैं, लेकिन ये मैं जब बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको मैं कहाँ समझा दूंगा? इन द क्वेश्चंस, रिफर इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट नंबर 4, लिमिटेड यूजेस। इसका यूज क्या होता है? लिमिटेड होता है। मतलब अगर आपने प्राइस ऑब्जेक्ट मान करके अगर कोई इंडेक्स नंबर निकाला तो वो केवल प्राइस में निकलेगा। अगर आपने कोई क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव लेकर अगर इंडेक्स नंबर निकाला तो वो क्वांटिटी में यूज होगा, है ना। तो बहुत इसका लिमिटेड यूज होता है, कंसाइज होता है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा होगा। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब हो तो आप समझ लीजिए, मैनेज कर लें। लिखा है मैथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर निकालने के कितने मैथड्स होते हैं? याद रखना कि इंडेक्स नंबर निकालने के 2 मैथड, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड का दूसरा नाम क्या है? क्वांटिटी। वेटेड इज आल्सो नोन एज क्वांटिटी। सिंपल इंडेक्स नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एग्रीगेटिव टोटल में, रिलेटिव एज अ रिलेशन। वेटेड या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। ये दोनों यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर जो है उसके निकालने के 5 और फर्दर मेथड्स हैं। पहले का नाम सुनिएगा, लाशपियर मेथड्स। क्या बोलेंगे? वेटेड एग्रीगेटिव निकालने का पहला आपको सब मेथड बोल दीजिए लाशपियर्स मेथड, दूसरा पास्चेस मेथड, तीसरा मार्शल एजवर्थ मेथड, चौथा बॉलेस प्राइस इंडेक्स नंबर, पांचवा फिशर इंडेक्स नंबर। तो ये 5 मेथड्स होते हैं वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर। इज इट क्लियर? लेकिन कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो इसलिए मैंने इसको स्टार में लिखा है, जेन्युइन क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए मैथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर और टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये मैथड्स था, लेकिन आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यू कैन से 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज प्राइस and the second is quantity and the third is value index number। तो अब जब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 3, उसमें केवल प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसको हम लोग जितना भी आपको मैंने समझाया है उसको एज अ क्वेश्चन समझाएंगे। यही